हेलो एवरीवन, ये है क्लास 13 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने होम सेक्शन 3 के डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम देखने वाले हैं हमारे होम सेक्शन 3 को हम कैसे इसको डायनेमिक हम इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, हमारे इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा है एक हेडिंग और एक हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये जो इमेज जो दिखाई दे रही है आपको, इसमें तो हम एक सिंपल प्लेलिस्ट लगा देंगे। ठीक है, जब हम फ्रंट एंड का डेटा बाइंड करेंगे उस वक्त पे हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ वहाँ पे बाइंड मतलब इसको सिर्फ यहाँ पे एक इमेज लगा वीडियो लगा देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो एक हमारे एक प्ले मतलब एक वीडियो यहाँ पे प्लेलिस्ट की आ जाएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक डिस्क्रिप्शन और हेडिंग। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं हम होम सेक्शन 3 के लिए। और जो भी चेंजेस करने हैं वो अपने रेगुलरली हम करते रहते हैं, हर वीडियोज में कुछ ना कुछ नया अपडेट करते हैं, वो हम करते रहेंगे। चलो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर बनाऊंगा, सेव कॉपी पेस्ट करूँगा होम सेक्शन 3 के लिए, और उसी की सारी स्टोर प्रोसीजर में क्या करना है क्या नहीं करना वो हम इसमें कर लेते हैं। इसे कोड को करता हूँ मैं बंद। और ये हमारा सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि होम सेक्शन 1 से हमारा बहुत मिलता है। ठीक है, होम सेक्शन 1 से या 2 से हमारा ये बहुत मिलता है। तो ये किससे मिलता है, हमारे होम सेक्शन 2 से। ये हमारे होम सेक्शन 2 से बहुत मिलता है, जिसमें हमने यूट्यूब लिंक, अच्छा सॉरी इसमें हमने यूट्यूब लिंक डाला हुआ है ना इसमें। तो ठीक है, तो ये मिलता तो होम सेक्शन 2 से ही है, लेकिन हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर देंगे, बाकी हमारा कोड सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट लाइक कोड की दुनिया में कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट द्वारा से करता हूँ इसको क्या, कॉपी, देखिए कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको कर दो रीनेम। रीनेम करने पे क्या करना है, यहाँ से हटाओ। ठीक है, और इसको कर दो होम सेक्शन 3, कॉपी कर लो इसको, ऐसे कर दो पेस्ट। हो गया, चलो अब अपने पास है सब कुछ, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। ठीक है, ओके, तो बाकी सब सही है। हेडिंग डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं इसमें से हम। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें से कर देते हैं रिमूव। आज एक और चीज हम नहीं करने वाले हैं इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको हम क्या करने वाले हैं। नहीं, देखिए जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो हम यह क्या करेंगे, जैसे ही वो एरर आगा हमारा आता है तो उसको हम डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते भाई कि वो हमारा आगे आके और हमारा काम खराब कर दे, और इसको थ्रो को यहाँ से हटा दो। सेम हम इसमें भी अपडेट कर देते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है इसके पीछे पता है कि रिटर्न का मतलब क्या होगा। रिटर्न का मतलब ये है सिंपली कि भाई कोई इंसर्ट कर रहा है डेटा, ठीक है, और लेकिन उसने क्या किया, हमारी बाईपास कर दी जेएस की जो हमारी वैलिडेशन लगी है वो कर दी उसने बाईपास। ठीक है, मतलब कैसे भी करें, कुछ भी हुआ हो। ठीक है, तो हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन लगी हुई है, तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा, बोल देगा भाई यूट्यूब लिंक डालो पहले, उसके बाद तुम अंदर आ सकते हो। सिंपल। ठीक है, ऐसा आ दो। ठीक है, फिर मैं इसमें भी कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो मैंने इसमें भी कर दिया है। ये हमारे मैंने फिर बता रहा हूँ एक और लास्ट बार क्या है भाई। यहाँ से देखो किसी ने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में यहाँ आया और यहाँ पे उसको मिल गया ये ब्लैंक। ठीक है, गलती से उसको ये मिल गया ब्लैंक, हेडिंग में कुछ नहीं डाला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे आएगा हेडिंग इज एम्प्टी, और यहीं से हम उसे कर देंगे वापस भेज देंगे। यहीं से हम उसे वापस भेज देंगे और मैसेज दिखा देंगे हेडिंग इज एम्प्टी। पहले ये यहाँ पे आएगा और डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। चलो भाई, अब अपने आते बैक टू द वर्क। मैंने हटा दिया सब यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दो, कंट्रोल Z X सॉरी, ये आ गया सब। ओके, तो ये सही है सब, इसे कर दो 3 बस।
इसकी एक सर्विस बना लेते हैं अलग, सर्विस अलग बना के रखेंगे, ठीक है। और एक और सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि अब इसमें हम एक नया अपडेट करने वाले हैं। अपडेट क्या करेंगे कि अपने अपने हम क्या यूज़ कर रहे थे यहाँ पे dt टेबल यूज़ कर रहे हैं, ये ठीक पहले का जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ नया करने वाले हैं, मैंने इसमें फंक्शन पहले से लिख लिया है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला फंक्शन फॉर द डेटा फैच के लिए, ठीक है। ये वाला, इसमें क्या होगा बेसिकली कि जब भी कोई लिस्ट हमारी जाएगी और हमारे मतलब कोई भी डेटाबेस में कितना भी डेटा पड़ा है वो हमारी वहाँ से लिस्ट निकल के आएगी, और उस लिस्ट के बिहाफ पे हम डेटा को एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, सॉरी अपडेट नहीं, सब लिस्ट को दिखा सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक साथ हमारा आएगा, dt को हम यूज़ वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, और एक काम वैसे ही कर रहा है, इसमें हमारा लाइक ऑब्जेक्ट जाता है, sp का नाम जाता है और पैरामीटर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी हमारा रिटर्न होकर वहाँ से वैल्यू आती है, ये उसको सारा डेटा रिटर्न करके हमारे वहाँ पे दिखा देता है। एग्जीक्यूट केस में भी चल रही है, जैसे लाइक sp नेम है टू स्ट्रिंग, कमांड टाइप एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ से सब कुछ इसमें वैसे ही चल रहा है, कनेक्शन ओपन हो रहा है हमारा, कनेक्शन क्लोज हो रहा है हमारा, ठीक है। पहले मतलब सब कुछ वैसे ही चलेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग सब कुछ वैसे चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेटा रिटर्न होकर आ जाएगा, और रिटर्न होने के बाद में जैसे ही जो भी लिस्ट आएगी वहाँ पे हमारा डेटा दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ जल्दी से, इसका ये हो गया, एक सर्विस बना लेते हैं और थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, ठीक है, और इसको कर दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कर दिया पेस्ट। वैसे हम चाहें तो सर्विस एक ही रख सकते हैं सबके लिए, पर उसमें होगा क्या, उसमें होती है कन्फ्यूजन, ठीक है। मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें होती है हमारी कन्फ्यूजन कि भाई किसकी सर्विस कौन सी, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें सेम कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, इसे कॉपी करो, पेस्ट कर लो, Ctrl+Z, पेस्ट करो, Ctrl+F करके ऐसे कर दिया मैंने, और ये से कर दो यहाँ पे सब में पेस्ट। चलो भाई सेव, इसका कॉपी पेस्ट करो, अपने इंटरफेस का कॉपी पेस्ट एडिट, रीनेम कर दो इसको, इसे कर दो 3, हो गया, ठीक है। चलो भाई ये कंफ्यूजन हमारी खत्म हुई थोड़ी सी, ये क्या चल रहा है। यूआई तो हम कैसे भी बना लेंगे, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं कि हम मॉडल भी अलग बनाएंगे। द रीज़न क्योंकि हमें कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाती है कि हाँ भाई किसकी कौन सी वैल्यू है क्या नहीं है, तो अब मैं इसको अलग बना लेता हूँ। इसे मैं कर दूंगा पेस्ट, और ज़्यादा टाइम हमारा लगता है नहीं बनाने में। इसे ये करो, इसे कर दो 3, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यूट्यूब लिंक्स की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है फिलहाल। चलो भाई होम सेक्शन पहले चलो कहाँ पे, कंट्रोलर पे, और जहाँ जहाँ मॉडल ये दिखाई दे रहा है इसको कर दो रिप्लेस इससे। 6 जगह था भाई, ठीक है। अब ये जो दिखा रहा है ये एरर दिखा रहा है, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा, अभी थोड़ी देर की बात है बस। देखिए चलो पहले सर्विस पे इसका पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद धीमी धीमी चीज़ों को और देखते हैं। इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा सेम चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी रिप्लेस कर दो, किससे, इससे। 11 जगह था भाई, हो गया।
ठीक है। अब भाई ये जो हमारा चल रहा है ये चीज, इसको मुझे अब यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया पहले कम, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं क्या करना है, मुझे ये जो लिस्ट आ रही है इस लिस्ट को इस टाइप से ना लेके थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलो मेरा पहले चल रहा है बाइंड, इसको करो कॉपी, उसमें आईडी तो मुझे भेजनी होती है। ठीक है, इसको इस टाइप से, इसको यहाँ से पूरा कर दो गायब, ये रखो बस, और ये पैरामीटर रखो एक्शन का बस। इसमें डाल दो बाइंड बस। ठीक है, लिस्ट हमारी यहाँ पे आएगी, इसको यहाँ डाल दो और इसको कर दो स्केलर दिस, इसको कर दो दिस। हो गया। चलो प्रोसीजर अभी बना लेंगे, पहले हम ये काम निपटा लेते हैं। अब सेम इसमें करना है, 0 पे वैल्यू आएगी, इसे हटाओ यहाँ से, ये भी हटा दो, इसे अब 1 सेकंड के लिए रहने दो, इसे कॉपी करो और इसमें लाओ नीचे ये एडिट डेटा। ठीक है, एक्शन में एक भाई ये तो आएगी पैरामीटर, और ये इसको करो कॉपी, रिप्लेस कर दो। इसकी जरूरत अब नहीं है। ये जो मैं काम कर रहा हूं ना इस टाइप से, ये आपको तभी करना है जब आप कम से कम 4 या 5 फॉर्म बना लो। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज होती है, ऐसा नहीं काम करता है। हम पहले इंसर्ट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, मतलब एक एक स्टेप करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर बग आ जाता है या फिर किसी गलती से भी कुछ भी इधर उधर होता है, तो मुझे पता है कि कोई को कहाँ पे हैंडल करना है। लेकिन अगर आप फंस गए एक बार, अगर आपका एरर आ गया ना एक बार, तो मैं बता रहा हूँ पूरा दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएंगे, रिजॉल्व होने वाला है नहीं। ठीक है, आप फिर आप वीडियो देख के ये बोलोगे भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कुछ भी है, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है सबसे पहले। अगर नहीं चीज़ें समझ में आ रही, कोई बात नहीं भाई, द्वार से करो, इंसर्ट करो, अपडेट करो, एक एक करके करो, सब एक साथ करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मेरे साथ हो चुका है ये, इस वजह से बता रहा हूँ। इसे कर दो 3, और स्टॉप प्रोसीजर भी यहाँ पे तीन कर दो। और मैं सिंगल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ में जाता है टाइम। यहाँ तक हो चुका है मेरा इसमें, चलो ठीक है, बाइंड हो गया, एडिट का सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे ये चल ही रहा है। अब इसको करो कॉपी, और इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये हम कर देते हैं। ठीक है, ये इसे हटा दो यहाँ से, जरूरत नहीं है अब इसकी। बाइंड डेटा, ये इसे कर दो 3, इसे कर दो 3। ठीक है, चलो कम हो गया अपना पूरा। अब हम चलते हैं अपने यूआई के पार्ट, पहले स्टोर प्रोसीजर भी बना लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, देखिए
पहले हमें क्या बनाना है, एक टेबल ही बनानी है। तो टेबल के लिए पहले से ही मेरे पास मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कॉपी और दोबारा से हमें चलना है यहाँ पे और इसको करता नी। ये करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लगानी है प्राइमरी की, ठीक है। और इसको करना है अपने आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, क्या है वो मैंने हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वो जाके सिंपल देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसको कर दो सेव। हाँ, ये एक जो वेर केयर ये करेक्टर्स है, इसको कर दो फिलहाल के लिए बढ़ा दो इसे, ठीक है। इसे कर दो आप 1000, बस सेव करो। टेबल होम सेक्शन 3, रिप्लेस कर दो अपने 2 को 3 से, हो गई। ये हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये हटाओ, हो गया। अब इसमें ये हेडिंग जो है ये आ जाएगी, हट जाएगी। इसमें यहाँ से पूरा ये हट गया, इसे हटाओ, इस आईडी कर दो 3, ठीक। इसमें 3 कर दो, 3 कर दो, 3 कर दो। बाकी सब हमारा सब कुछ चल रहा है, इसमें चल रहा है। क्रिएट कर दो। तो भाई ये वेयर कंडीशन पे तुमने एक ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, इसे हटा दो। हो गया, स्टॉप पे हमारा बन चुका है। चलिए भाई, अब हमें कहाँ पे चलना है, अब हमें चलना है अपने यूआई के पार्ट पे। तो यूआई के पार्ट भी हमारा बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो हमें दिक्कत करेगा। अब देखो ये जो चीज़ आ रही है, अब एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके बाद यूआई पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने कहाँ चलना है, हमें सर्विस सेक्टरी पे। सेम कॉपी करो और नीचे को बना दो। ये क्या हमारी लेयर के टाइप काम करता है कि भाई तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते उसको। सबसे पहले तुम यहाँ पे बनाओ उसको आराम से, और उसके बाद ठीक है, इसे कर दो 3, इसे कर दो 3 और ये भी कर दो 3। बन गया हमारा। अब हम उससे डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा कहाँ है, सॉरी, होम सेक्शन 3 के लिए मैंने 3 कर दिया, ये एडिट आ गया। चलो ये एरर खत्म हुआ हमारा। दूसरा क्या है, ये इसे कर दो 3, इसे कर दो 3, खत्म। दूसरा एरर खत्म। तीसरा इसे 3 करते चला जाएगा, खत्म। ये भी खत्म हो गया। चलो अब अपने चलते हैं यूआई के पार्ट पे। क्लिक करना है, क्या करना है, ऐड व्यू, इस पे जाना है और ऐड करना है, ठीक है। लेआउट यूज करना है क्या हमें, कोई करना है नहीं करना, चलो अभी यूज नहीं करते क्योंकि हमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें पूरा। हो गया। और सेम हमें किसके लिए करना है, ऐड के लिए करना है। तो भाई कहाँ मेरा कंट्रोलर, ये रहा। ऐड पेज का है, ऐड ये रहा। इसको करो ऐड और कर दो ऐड व्यू। सेम ऐड। चलो भाई हमारे दोनों बन चुके हैं। लेआउट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। किसको कॉपी पेस्ट करना है, होम सेक्शन 2 का। इसे करो पूरा कॉपी
पेस्ट करो इसमें, ठीक है। सेम ऐड के लिए कॉपी पेस्ट, डन। अब जो जो चीज़ें हमें हटानी है वो हटा देते हैं पहले ऐड में से और उसमें से भी, ठीक है। क्या क्या हटाना है हमें, ये इमेज तो सही है, चलो इसमें से ये पहले हमें हटाना है YouTube के लिंक वाला, यहां तक हो गया। और जहां जहां हमारा होम सेक्शन लिखा है 2 उसे कर दो 3। इसे करता हूं बंद। ये आ जाएगा यहाँ से, ये मेरा मैसेज दिख जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत यहाँ से यहाँ तक अब नहीं है, ठीक है। बाकी इसे कर दो 3, इसे कर दो 3। सेम कंट्रोल पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सो सब ठीक है, इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसे हटाओ यहाँ से, जरूरत नहीं है इसकी। इसे हटाओ यहाँ से। एक और चीज़ आज छोटी सी ऐड कर लेते हैं इसमें, जो ये बटन की आईडी है इसको कर दो .html प्लीज वेट प्रोसेसिंग। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद, ठीक है, वैसे नहीं होगी लेकिन फिर भी शायद तो माफ कर देना बाहर। और इसमें कर दो ये, बस, ठीक है। और जब ये हमारा सबमिट हो जाए तो इसे कर दो यहाँ पे पहले ऐसा सबमिट फॉर्म, ठीक है। कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को हम बार बार चलाते रहें, ठीक है। ताकि आपको इजीली समझ में आते रहे कि भाई साहब हाँ क्या हम क्या कर रहे थे, किस वक्त पे क्या कर रहे थे, मतलब और भी चीजें। और ठीक है, हो गया। और इसमें ऐसा कुछ अभी सबमिट वाला ये दिखा रहा है, ठीक है। इसको भी 3 कर दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि हम 3 के लिए काम कर रहे हैं या 2 के लिए काम कर रहे हैं। इसे कर दो 3। अब चलते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पे। किस पे, डिस्प्ले वाले पे। बंद करो इसे दोबारा से। होम सेक्शन जो लिखा हुआ है इसको कर दो पहले रिप्लेस, हट जाएगा 3 से। 3 जगह तो भाई रिप्लेस हो गया। हेडिंग डिस्क्रिप्शन दिखाना है, बस, नहीं दिखाना और कुछ। ये हो गया, ये भी हो गया। आईडी, अब आईडी हमारी आएगी यहाँ से 3, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मॉडल में भी अभी चेंज करना पड़ सकता है हमें, ठीक है। मॉडल में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या वहाँ से वैल्यू रखी है। तो ये है मेरा 3 का, और इसे कर दो यहाँ पे 3, ठीक है। अब मेरे को चलना है कहाँ पे,
3 आ गया। हाँ अब ये आएगा यहाँ पे एरर, इस एरर को करो ख़त्म। जो अभी पता लग जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है उसका भी, ठीक है। जब हम रन करेंगे प्रोजेक्ट को तब हमारा सही हो जाएगा वहाँ पे। चलो भाई अब रन करते हैं और देखते हैं कुछ एरर है नहीं है, और उसको करते हैं अब इंसर्ट अपडेट सब। आ गया एरर, एक ही एरर हो सकता है और कोई नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है भाई आपकी आईडी 3 है, ठीक है। एरर खत्म, ये भी खत्म। एक और चीज़ अभी मुझे जैसे याद आ गई है, उसके बाद ही हम रन करा लेते हैं। जब हम एडिट करेंगे उस वक्त पे भी हमारी क्या आएगी यहाँ पे आईडी, ये 4 लिंक है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। 2 ही आएंगे, अब इसे कर दो, ये जो भी है इसको 3 कर दो, यही जगह है बस। रन कर दो, आ गया। चलो भाई चलते हैं अपने बैकएंड पे। ये करो, ये करो, यहाँ से करो PAS@123 लॉगिन। चेक होम सेक्शन 3। अब क्या यहाँ पे आएगा ये नहीं, अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी चेंज नहीं किया। चलो ये भी चेंज कर लेते हैं सबसे। तो ये मेरा कहाँ है, लेफ्ट में, और इसको हाँ सॉरी हो रखा है, ठीक है। इससे चीज़ ये याद आई कि हमने वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कर रही हुई है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबल वाली जो हम इतना कर ही रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। बटन सबमिट के, और इसे यहाँ से 2 कर दो, और जब ये हो जाए हमारा इसे कर दो यहाँ पे फॉल्स। ये मैं क्यों लगाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने जब एक बार सबमिट पे क्लिक कर दिया तो क्या मतलब यूजर क्या करता है, तो उसको बार बार सबमिट पे क्लिक करने लगते हैं, यार सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक बार जैसे वो क्लिक करते हैं तो वो हमारा बटन ही डिसेबल हो जाए, मतलब वो क्लिकेबल ना बचे बस, ठीक है। रिफ्रेश हो गया 3 पे। चलो आप आ गया, होम सेक्शन 2 आ रहा है। इसको तो हमने चेंज किया था, अच्छा चेंज नहीं हुआ, सॉरी हमने रिप्लेस किया था, जो रिप्लेस हमारा इसमें नहीं हुआ प्रॉपर। इसे कर दो 3। हो जाए फिर जल्दी से। आ गया, ऐड पे करो क्लिक, ये। लेकिन अब इसमें भी हम एक चीज करें, देखो पहले तो ये आ गया हमारा एरर कि भाई @2ab ये हमारा गलत है। अच्छा भाई स्टोर प्रोसीजर ये हमारा एक्सपेक्ट करता है ये, और लेकिन मिला है उसको वो, ठीक है। कोई नहीं भाई, तो को ये प्रोवाइड करवा देते हैं भाई। बग तो आना ही था, ये तो हमें पता ही है, पर उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद में ये बोल रहा है कि सबसे पहले इसको ये दो यहाँ पे, ठीक है, और ये दो यहाँ पे, और बस हो गया। हो गया, अब इसे कर दो कंट्रोल डायरेक्ट। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अब ऐड ऑन करूँगा, मैं क्या करूँगा देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो होम सेक्शन 3 आ रहा है ऊपर, तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐड पे भी आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सब हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे भी आनी चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ ऐड कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसका भी। चलो भाई कहाँ है मेरा ये, इसमें मैंने ये किया हुआ है आपका, इस पे ऐड, तो सेम करो, इस पे भी कर दो, कोई इशू नहीं है इसका।
कंट्रोलर में कंटेनर है, यहाँ पे ऐड कर देखते आ रहा नहीं आ रहा। P5 दे दो यहाँ पे भी पैडिंग। हो जाए भाई रिफ्रेश, पेज इज अवेलेबल। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। आ गए यहाँ पे होम सेक्शन 3। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई हम किसके लिए ऐड ऑन कर रहे हैं डेटा, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा दिस इज फॉर टेस्ट। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा सबमिटेड। वाह क्या फास्ट डेटा सबमिट हुआ है। एक बार टेबल चेक कर लेते हैं कि सबमिट तो हुआ है फास्ट, लेकिन क्या हुआ है भी नहीं हुआ। रन किया भाई, डेटा तो सबमिट हो चुका है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एडिट करके देख लेते हैं जल्दी से। कैंसिल किया, डेटा आया यहाँ पे हमारा, आ गया। एडिट पे क्लिक करूंगा, वाह भाई ये भी आ गया फास्ट, बहुत जल्दी आ गया, सही आ गया बिल्कुल, समझ गए। इससे कर दो मैं डेटा, मैं जो कर रहा हूँ उसको रिपीट करना है, लेकिन वैसे करना है एक बार पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, उसके बाद कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन तब तक नहीं, ये चीज़ इतनी फास्ट नहीं करनी है जब तक आपको प्रॉपर काम आना जाए। पहले इंसर्ट करो आराम से, अपडेट करो आराम से, उस टाइप से काम करना है। ठीक है, एक साथ नहीं करना है सब कुछ, एक एक करके करना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो भाई मेरा हो गया ये। ठीक है, ये भी चल गया मेरा, सब चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें चल ही रही हैं। अगर हमने उसमें किया है तो इसमें भी कर ही देते हैं ये चीज़ें भी। ठीक है, होम सेक्शन ऐड जो ये करते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें ये हम इसमें भी कर देते हैं साथ के साथ में, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा टाइम का रहता है वो मैं समझता हूँ, लेकिन कोई नहीं, देखो काम करना है तो भाई थोड़ा सा टाइम तो जाता ही ना। पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। P5 कर दो पहले इसे करो कॉपी, ऐड पे क्लिक कर दो इसे, और कंटेनर के नीचे क्लास कर दो P5। यही है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, P5 ये। ठीक है, सेम इसमें हो रखा है, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करा और इसमें कर दिया पेस्ट। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक हमारा ये हो चुका है। लेकिन अभी एक चीज़ और करनी है मेन, अब मैं दिखाता हूँ क्या। पहले इसका डिज़ाइन देख लेते हैं, हुआ नहीं हुआ, उसके बाद एक चीज़ आपको बताऊंगा। हो जाए भाई रिफ्रेश, जब तक ये नहीं आएगा ना लाल वाला दिखा हुआ, तब तक ये रिफ्रेश दिखेगा नहीं कि रिफ्रेश हो चुका है। MVC कोर है ना, अब हो गया रिफ्रेश ऑटोमेटिक यहाँ पे। अब देखो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ अच्छा लगेगा अब देखने में। होम सेक्शन 1, मतलब डिजाइन वही है भाई, धीमे धीमे हम उसको सही करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में भाई रात में सब सही हो जाएगा, नहीं, स्लोली करेंगे ताकि समझ में भी आए चीजें और हमारा चलता है। क्योंकि अगर मुझे अकेला प्रोजेक्ट बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ इसको, तुरंत फास्ट के साथ यू काम कर दो, यू काम कर, नहीं, लेकिन मुझे करना है कि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है भाई, चलो ये भी अच्छा लग रहा है अब तो, और चीजें अब थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में। ठीक है, ये जो इमेज है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये हटानी पड़ेगी। ठीक है, हटाएंगे उसको लेकिन आने वाली क्लासेस में। अब एक काम करना है, पहले देखिए, अब मैं यहाँ पे जो मेरा एक एक डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ऐड किया मैंने, फिर से दोबारा इंसर्ट कर सकता हूँ डेटा। ठीक कर सकता हूँ ना, इसके लिए मुझे अब एक चीज करनी पड़ेगी।
क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इंसर्ट करते टाइम कि भाई क्या मेरा ये डेटा पहले से एग्जिस्ट करा नहीं करा, मतलब एक काउंट मेरा वहाँ पे होना चाहिए डेटा। दिखाता हूँ मैं उसकी क्वेरी क्या होती है। देखिए ये है। अब मैं इसको करता हूँ काउंट, टोटल काउंट देखो इसका कितना आया, 1 आया। अगर इसका काउंट हमारा 1 है तो ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो भाई ये हमारा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हमारे लगानी है क्वेरी। कैसे लगानी है मैं आपको अब वो दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर दो इफ दिस काउंट, एक काउंट जो है 1 है। ठीक है, तो ये कर दो, इसमें कर दो पहले बिगिन एंड एल्स बिगिन एंड। ठीक है, तो इसको पहले करो ये, और अदरवाइज नहीं 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 नहीं, इसको करना है हमें इसके अंदर, और इसमें हमें भेजना है, क्या भेजना है, एरर। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ अकेले पहले, उसके बाद हम उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए इंसर्ट नहीं करते यहाँ पे, बस मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसे काम करता है। देखिए एरर आया, क्यों आया एरर, रीजन क्या इसका एरर आने का, क्योंकि भाई ये जो मेरी है ये यहाँ पे एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ज्यादा है मेरा इस वजह से। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या है, इसका टेबल एक इंसर्ट मेरा डेटा इसमें हो चुका है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, इसको ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको अगर मैं पहले एक क्वेरी देख लो, बढ़िया वाली क्वेरी है ये, बहुत काम आती है। एक्सेस फ्रॉम दिस। ठीक है, पहले मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा कि मेरा डेटा इस पर इंसर्ट हो गया, बाई चांस मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अब मेरा डेटा कहीं जाएगा नहीं, मुद्दा ही है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको ट्रंकेट टेबल। हमेशा ट्रंकेट और डिलीट की क्वेरी मत चलाना अगर आप फ्रेशर हो कंपनी में तो। ठीक है, पहले अपने सीनियर से पूछ लेना कि सर मैं ट्रंकेट या डिलीट की क्वेरी चला रहा हूँ तो इससे कहीं और चीज़ें इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरे पूरे डेटाबेस के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आपने डिलीट किया ट्रंकेट की चलाई और सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं, अपने सीनियर से पूछो कि भाई सर मैं ये चलाने वाला हूँ, क्या ये मेरी मतलब इससे कोई और दिक्कत तो नहीं होने वाली पूरे डेटाबेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चला, खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या आया, EX आया। क्यों आया EX, द रीजन क्या है, क्योंकि भाई मेरा अब यहाँ पे एक नहीं है। अगर एक होता तो मेरा फिर ये आता, इस वजह से। ठीक है, अब देखो मैं जैसे मैंने किया था, अब मैं इसकी क्या करूँगा, इसको करूँगा पहले यहाँ पे कॉपी, इसे कर दूंगा यहाँ पेस्ट। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अंटिल आपको मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने एक डुप्लीकेट अपनी बना ली टेबल। उस टेबल के अंदर मैंने अपना डेटा इंसर्ट कर दिया। ये टेबल है मेरी मेन टेबल है ये। ठीक है, इस टेबल में इंसर्ट कर दिया डेटा। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं करूंगा फिर टेबल को ड्रॉप और फिर दोबारा से टेबल को क्रिएट कर दूंगा उसी नाम से। हो गया, खत्म। ठीक है, और अब देखो मेरा क्या आएगा, टेबल मेरी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आएगा ईयर आया, और इसका मतलब मेरा ये जो चीज चलेगी बिल्कुल सही चलेगी इस वाले केस में। ठीक है, और अगर मैं इसको ये देखूं कि भाई इसका ये हो या फिर अगर ये ग्रेटर देन मतलब अगर मेरी डेटा जो है या तो ग्रेटर देन हो सकता है ना कि हमने पहले भी 2-3 इंसर्ट किए हुए हैं, या तो ग्रेटर देन हो या फिर 1 हो, तो इस केस में हमारा ER ही आना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से हटा, और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल मैं ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको कर दो एक और ऑल्टर,
और अब हमें हैंडल करना पड़ेगा क्या, ER हैंडल करना पड़ेगा। क्या हैंडल, ER का क्या हैंडल करना पड़ेगा भाई, जब ER में रिटर्न आए उस टाइम पे मैं उसको दिखा दूं कि यू हैव ऑलरेडी एडेड 1 डेटा। ER यहाँ तक आ जाएगा मेरा। इसके आने के बाद में कहाँ है मेरा ऐड पेज, ये रहा, यहीं से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट वाला कहाँ है मेरा, ये। सबमिट पे मैंने EX तो लगा रखा है, लेकिन अब मुझे ये लगाना है एज इफ कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। डेटा इक्वल टू अगर मेरा यहाँ पे आए ER सॉरी ER आए तो क्या करना है, इसमें दिखा दो फिर एक मैसेज, किसका, ये वाला। और इस मैसेज में दिखा दो उप्स यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 1 डेटा, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते हमारे पास 2 डेटा है। होम सेक्शन 1 पे हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं तुमने एक इंसर्ट डेटा का दोबारा करो, नहीं, एक ही इंसर्ट डेटा करना है बस, और उसको ही एडिट कर लो, अन्यथा आप दूसरा एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज। चलो अब मैं दिखाता हूँ एक काम किस तरीके से कर रहा है आपका, मजा आएगा। चले गया तो कहीं ऐसा ना कोई एरर आ जाए, आएगा तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हो गया। चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। देखो एक डेटा मेरे पास ऐड किया, अब ये देखो सेम चीज डाल लो मैं, क्या बोला है, यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 1 डेटा। अब ये देखो, अब प्लीज सबमिट प्रोसेसिंग, ये आ रहा ना, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए भाई, ये चीज तो गलत हो गई थोड़ी सी। क्या गलत हुई है कि जैसी ये चीज हो तो ये यहाँ पे ये आ जाए, और यहाँ पे कर दो एक बार रिटर्न फॉल्स, कहीं और हमारा सबमिट ना हो इस टाइप से, ठीक है। सेम चीज हमें होम सेक्शन 2 में भी करनी पड़ेगी और 1 में भी करनी पड़ेगी, वो मैं कर दूंगा, कोई नहीं। आपको बस दिखाना है कि इस टाइप से होगा, सेम कोई चेंजेस नहीं है, बस ये कंडीशन लगनी है और यही चीज वहां पर होगी, ठीक है। पर स्टॉप हिस्ट्री में चेंज होगा बस, देखिए रिफ्रेश करो से, हो गया। अब देखो भाई सेम सबमिट, यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 1 डेटा, यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 1 डेटा। लगा बढ़िया आया, मजा आया, ये चीज होनी है। लेकिन अगर मैं इसको ही अपडेट करूं तो इंसर्टेड 1 क्या मेरे होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, मजा आया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज मैंने अभी नोटिस करी है, जस्ट इसके देखे, मैं जब इस पे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा आया फॉर्म सबमिट कैंसिल, लेकिन फॉर्म सबमिट में अच्छा नहीं लगा ना, तो इसको होना चाहिए अपडेट, तो इसको भी हम कर सकते हैं, कर तो सब कुछ सकते हैं, बस वही है थोड़ा सा बस ये दिखाना किस टाइप से चीजों को। देखो अब यहाँ पे मेरा ये चल रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो चल रहा है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट फॉर्म, स्पेलिंग कर देते हैं इस फॉर्म में, अपडेट फॉर्म, ऑटोमेटिक वहां पे वो दिखाई दे जाएगा जैसे हम कैंसिल क्लिक करेंगे। मजा है कोडिंग का, यही मजा आता है कि जो आप चाहो, कुछ भी चाहो आप अपने हिसाब से इनको घुमा लो, इधर कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मजा आता है इसमें, ठीक है। देखिए अब इस क्लास में काफी मजा आया होगा आपको वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब कैंस इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आ गया हमारा अपडेट फॉर्म, सबमिट किया, सबमिट हो गया, ठीक है, हो गया। चलो सेम फंक्शनलिटी मैं इसमें लगा दूंगा और सेम ही मैं इसमें लगा दूंगा अपने इसके अंदर, ठीक है।
बाकी हमारा काम हो चुका है, ऐसा कोई नहीं, सब कुछ सही लग रहा है अभी तो, ठीक है। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज के साथ में। सेक्शन 4 भी अभी हमें करना है और देखते हैं उसके साथ हम क्या न्यूज अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।